क्वेश्चन है 2600 रुपये को दो हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 10% की दर से पहले हिस्से का 5 वर्षों के बाद, यानी 2600 रुपये को दो हिस्सों में बांटा जाता है। तो उसमें एक हिस्से पर लगती है 10% की ब्याज और 5 वर्ष तक, 10% की ब्याज 5 वर्ष तक। तो 9% की दर से दूसरे हिस्से के 6 वर्षों की ब्याज के बराबर है, यानी उसके दो हिस्से किए जाते हैं 2600 रुपये के। पहले हिस्से पर 10% की दर से 5 वर्ष की ब्याज, दूसरे हिस्से पर 9% की दर से 6 वर्ष की ब्याज, दोनों बराबर है। तो हमको दोनों हिस्से याद करने की कितने कितने के दोनों हिस्से, कितने कितने रकम हमने इसमें से बांट के दिया। 2600 रुपये को दो हिस्से किए तो कितने के हिस्से किए वो ये निकालना है। यानी पहला हिस्सा तो ये हो गया, दूसरा हिस्सा यहाँ पे निकालना है हमको। तो जो पहला हिस्सा है उसका क्या है, पहला हिस्सा इसकी 10% की दर से और 5 वर्ष का ब्याज। जब हम पहले हिस्से की ब्याज निकालेंगे तो पहला हिस्सा जो भी होगा उसको रखेंगे इनटू में रेट इनटू में टाइम अपॉन 100, यानी रेट P इंटू R इंटू T अपॉन 100, वही फॉर्मूला ऐसे बराबर होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इस फॉर्मूले से करेंगे। अब यहाँ पे लेंगे दूसरा हिस्सा, इस पे कितने परसेंट की रेट मिल रही है हमको, 9% की, तो 9, और टाइम कितना है इसका 6 वर्ष, तो इंटू में 6 अपॉन में 100। अब ये कह रहा है कि दोनों हिस्से की जो ब्याज मिल रही है, इससे जो ब्याज मिल रही है और जो इससे ब्याज मिल रही है वो दोनों बराबर हैं, वो दोनों बराबर है। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। फॉर्मूला केवल हमको एक यूज करना है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100 बस। तो पहला हिस्सा मानिए फर्स्ट ईयर इंटू 10 इंटू 5 50, 10 इंटू 5 50 अपॉन में 100। ये दूसरा हिस्सा हो गया 9 इंटू 6 54, 9 सिक्के 54 अपॉन में 100, यानी इसको हमने 9 गुणा 6 अपॉन 100। अब ये दोनों बराबर में, तो ये 100 यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा 100 ऊपर 100 नीचे, तो 100 से 100 खत्म, यानी 100 से जब बराबर में नीचे नीचे या ऊपर ऊपर हो तो वो कट जाते हैं। अभी यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 54 है। अब क्या करेंगे हम, सेकंड को नीचे ले आएंगे, फर्स्ट ऊपर रहेगा यहाँ पर। फर्स्ट यानी पहला हिस्सा, पहला हिस्सा बट्टे दूसरा हिस्सा बराबर, यहाँ ऊपर 54 है तो ये ऊपर रहेगा, ये 50 से ऊपर है तो यहाँ से ये नीचे आ जाएगा। इसको हम 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 27 बट्टे 26, 27 बट्टे 26 है, 2 से काटा हमने 27 बट्टे 25, 2 से 25 बार इसमें गया और 27 बार इसमें गया बार, तो 27 बट्टे 25 है। पहला हिस्सा जो हुआ 27 और दूसरा हिस्सा 25, यानी 27 अनुपात 25। अब ये इनका रेशियो निकला है, पहले हिस्सा होगा 27, दूसरा होगा 25, इसी रेशियो में निकलेगा। लेकिन हमारे पास टोटल रकम कितनी दी हुई है, 2600 रुपये, यानी 2600 रुपये है हमारे पास टोटल रकम। लेकिन उसका रेशियो किस में बांटना है हमको, 27 और 25 के रेशियो में बांटना है। तो हम क्या करते हैं, हमको जो पहला हिस्सा निकालना होगा, पहला हिस्सा तो करेंगे हम 2600 बट्टे, यानी दोनों का 27 और 25 दोनों को जोड़ देंगे, दोनों के बराबर है ये, तो 27 प्लस 25 52, 27 प्लस 25 इंटू में पहला हिस्सा कितना है 27, यानी पहला अनुपात दूसरा, तो पहला हिस्सा है हमारा 27, तो इंटू में 27, तो ये हो जाएगा 27 और 25 2600 बट्टे 52 गुणे में 27। जब इसमें हम भाग देंगे इससे 52 से,
तो ये जाएगा 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 26 1300, फिर 2 से काटेंगे 13 और ये कटेगा 650 और 13 से 50 पर फिर यहाँ पर बचा 50 गुणा 27 और ये हो जाएगा 1350 हो गया हमारा पहला हिस्सा। अब हमको निकालना है दूसरा हिस्सा। दूसरा हिस्सा निकालेंगे तो सेम ही हो जाएगा 2600 गुणा दूसरा हिस्सा कितना है हमारे पास 25 बट्टे में 27 प्लस 25 हो गया यहाँ पर 52। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर हम दूसरा हिस्सा निकालेंगे इस तरह से कर देंगे हम। जब यहाँ पर 2 हिस्से हैं तो 2600 माइनस 1350 ये हुआ यहाँ पर 1250 आंसर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1250 आंसर। यानी दो हिस्से की जा रहे हैं 2600 में से हमारे पास एक हिस्सा 1350 आ गया 2600 में से 1350 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा दूसरा हिस्सा या फिर हम 2600 गुणा 25 बट्टे 52 सेव कर सकते हैं तो भी हमारे पास 1250 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी लैंग्वेज थोड़ी देखे लिखा हुआ देखे लेकिन करने में आएंगे तो बहुत ही आसानी हो जाएगा। इसकी लैंग्वेज को समझते हुए करना है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले 2 वर्षों के लिए देखिए 2 वर्षों के लिए वार्षिक ब्याज की दर 3% है। पहले 2 वर्षों के लिए वार्षिक ब्याज की दर 3% है। अगले 3 वर्ष के लिए यह 8% है। अगले 3 वर्ष के लिए यह 8%। तब 5 वर्षों के बाद किसी भी अवधि के लिए यह 10% प्रतिवर्ष है। ये ब्याज की रेट दे रखी है उसने। यदि किसी व्यक्ति को 6 वर्षों के लिए 1520 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुए यानी 6 वर्ष में किसी को 1520 रुपये प्राप्त हुए तो उसने कितने रुपए जमा किए। इसको शुरू से पढ़ते हुए चलेंगे करते हुए चलेंगे बहुत आसानी से हो जाता है। कई फॉर्मूले ट्रिक वगैरह होते हैं उसी हो जाता है होने को लेकिन हम नॉर्मल तरीका होता है उसी से करेंगे अपने P/R/T/100 एक बार फॉर्मूला है उसी से हो जाएगा। देखिए पहले 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर दे रखी है 3%। तो 3 × 2 ये हो गया 6%। अगले 3 वर्ष के लिए फिर 3 वर्ष तो 3 वर्ष के लिए कितनी है 8%। तो 8 गुणा 3 24% यानी उसका अगर 3 वर्ष मिली इसको 24% पर। उसके बाद शेष किसी भी अवधि के लिए तथा 5 वर्ष के बाद शेष किसी भी अवधि के लिए ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है। तो ये हमारे पास हो गए 2 वर्ष ये 3 वर्ष ये 3 और 2 5 वर्ष। लेकिन 5 वर्षों के बाद किसी भी अवधि के लिए 10% रेट लगेगी। तो 5 वर्ष हो चुकी है हमारे पास फिर कह रहा है उसने कितने समय के लिए दिया है ब्याज 6% के लिए दिया होगा। तो 1 वर्ष और बची 1 वर्ष के लिए कितने परसेंट की दर है इसमें 10%। तो 10 गुणे 1 बराबर 10% यानी यही हमको उससे ब्याज प्राप्त हुआ। तो टोटल कितना ब्याज प्राप्त हुआ टोटल हमको 40% ब्याज प्राप्त हुआ। लेकिन ये कह रहा है 1520 रुपये प्राप्त हुए। इसमें हमको 40% प्राप्त हो रहा है इसमें 1520 रुपये प्राप्त हुए। तो उसने कितने रुपए जमा किए थे यानी 40% जो ब्याज प्राप्त हुआ है पहले 2 वर्ष फिर 3 वर्ष लेकिन टोटल 6 वर्ष है। तो 2 वर्ष ये 3 वर्ष ये और 1 वर्ष और बचा तो वो 10% 1 वर्ष का तो उससे 10% हो गया। लेकिन टोटल हमको 40% ब्याज प्राप्त हुआ।
अब कह रहा है 40% की वैल्यू कितनी दिया है इसने, 1520 रुपये। 40% नहीं, उसकी वैल्यू दिया है 1520 रुपये उसको ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। तो यानी कि 40% बराबर है 1520 रुपये। लेकिन हमको निकालना क्या है, उसने कितने रुपए जमा किया है, मूलधन कितना था, मूलधन होता है 100%। तो 1520 बट्टे 40 गुणे में 100, ये निकल आएगा हमारा मूल धन। 1520 गुणा 100 बट्टे 40, ये 0 से 0 खत्म, 4 से भाग देंगे इसमें हम, तो ये जाएगा 4 दिया 12, 3 बचे, 2 बचे, 4 अट्ठे 32, यानी कि 38 गुणे 100, 3800 रुपये। उसको 3800 रुपये ब्याज के रूप में उसने 3800 रुपये दिए, जिससे उसको 1520 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। 3800 रुपये पर उसको 1520 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। अब इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं। इसको एक फॉर्मूला होता है, मूलधन बराबर ब्याज गुणा 100 अपॉन R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3। इसी तरह से चलता रहता है, यानी जितने साल हो उतने साल के लिए जोड़ते रहते हैं। तो हमको ब्याज कितने रुपये प्राप्त हुई है, 1520 रुपये गुणे में 100। R1 और T1 है हमारा पहला 3 और 2, R1 इंटू T1 यानी पहली रेट और पहला टाइम 2 वर्ष है 3%, तो 2 गुणा 3 प्लस अगले 3 वर्ष के लिए ये 8%, तो 3 गुणा 8 प्लस तथा शेष अब किसी भी अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष है। लेकिन 6 वर्ष है टोटल, तो 3 वर्ष ही होगा, 2 वर्ष ही होगा, 1 वर्ष बचा, 1 वर्ष के लिए 10 गुणा 1 यहाँ पर होगा ये वाला। अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1520 गुणा 100 बट्टे 3 दूनी 6, 8 किया 24, 10 एकम 10, तो ये हुआ 1520 गुणे में 100 बट्टे 24 और 6 30 और 10 40, 0 से 0 खत्म, इससे कटेगा ये 38 बार, यानी 38 गुणे 100 बराबर 3800 रुपये आंसर। यहाँ पे हमारा 3800 है आंसर। इसको फॉर्मूले से आप करना चाहे तो इससे कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूला यूज ना करना चाहिए, अपना सिंपल तरीका है, इससे रख के इस तरीके से भी आप कर सकते हैं इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लैंग्वेज इसकी लंबी वैसे आसान है। एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 हिस्सा 7% की दर पर निवेश करता है तथा 1/4 हिस्सा 8% की दर पर एवं शेष 10% पर निवेश करता है। यदि उसकी वार्षिक आमदनी 568 रुपये है तो उसकी पूंजी ज्ञात करें। कोई व्यक्ति है, वो अपने पास कुछ संपत्ति है, कुछ पूंजी है, तो उसको उसका 1/3 हिस्सा 7% पर दे देता है ब्याज पर, 7% की ब्याज पर, 1/4 हिस्सा 8% की ब्याज पर दे देता है एवं शेष 10% की ब्याज पर दे देता है। तो उसके हमें वार्षिक तो उसको 568 रुपये ब्याज के प्राप्त होते हैं। तो हमको उसकी पूंजी ज्ञात करनी है। तो देखिए हम उसको किस प्रकार से करते हैं। पहला हिस्सा होगा उसका 1/3 हिस्सा, ये होगा इसका 1/3 गुणा 7% पर। उसके बाद कह रहा है 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा 1/4 गुणा 8% रेट पर, और शेष हिस्सा, अब शेष कितना बचा हम शेष निकालेंगे, तो शेष इस प्रकार से निकलता है 1 माइनस 1/3 प्लस 1/4।
जब इसको करेंगे सोल्व, अगर आगे सोल्व करेंगे इसको, तो 1 माइनस 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 3 से 4 बार, 4 एकम 4 प्लस 4 से 3 बार जाएगा, 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 और 3 7/12, 12 में से 1 में गुणा करेंगे 1 बढ़ जाएगा, और 12 में 7 घटाएंगे तो 5/12, ये हो गया शेष हिस्सा। शेष हिस्सा 5/12, इसकी रेट है 10% इंटू 10, तो ये हो जाएगा 7/3%, 4 से 2 बार गया तो ये 2%, और ये 5/12 6 5, 5 पंजे 25/6%, ये हो गई उसके तीनों हिस्से। अब ये कह रहा है कि उसको 561 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, यानी उसको 561 रुपये उसकी आमदनी हुई या ब्याज प्राप्त हुई पार्ट 6 में। तो उसको करेंगे 561 बट्टे में सबको ऐड कर देंगे, इंटू में 100, यानी 7/3 प्लस 2 प्लस 25/6, इस सबको ऐड करेंगे और इसको इसमें 561 डालेंगे, इतने परसेंट की वैल्यू 561 है, इस सबको ऐड करके जो वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू है 561 रुपये। तो हमको 100% की वैल्यू निकालनी है हमें, बस इसको आसानी से कर देंगे यहाँ पर। तो ये 2 के नीचे 1 मान लेंगे, 6 और 3 का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर ऊपर 561 गुणा 100, नीचे हो जाएगा इनका एलसीएम होगा 6, 3 से 6 भाग देंगे 2 बढ़ जाएगा, 2 गुणा 7 14, प्लस 1 से 6 में भाग देंगे 6 और 6 दूनी 12, प्लस 6 से 6 भाग देंगे 1 बढ़ जाएगा, और यहाँ पर हो गए 25, इस सबको हम ऐड कर देंगे और ये नीचे इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 561 गुणे में 100, जब 6 यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 6 बट्टे में, इनको ऐड कर लेंगे 14 प्लस 12 प्लस 25, ये हो जाएगा तो इस सब को करेंगे तो ये हो जाएगा 51। अब क्या करेंगे इसमें, इसको सोल्व कर देंगे। तो हम सोल्व करेंगे तो इसको हम 3 से काटेंगे, ये भी कटेगा 2 बार, ये कटेगा 3 से 17 बार, 17 से भाग देंगे इसमें तो ये जाएगा 33 बार, यानी यहाँ पर बचा हमारे पास 33 गुणा 100 गुणा 2, ये हो गया 33 गुणा 2 करेंगे तो 66 गुणा 100 बराबर 6600 रुपये उसको उसने दिया था, उसकी जो पूंजी थी वो थी 6600 रुपये, उसकी पूंजी 6600 रुपये थी, उसने मूलधन कहो पूंजी कहो, तो उसने 6600 रुपये दिया था, तो उसको 561 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ, 6600 रुपये दिया 561 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ।